अगर आप खाने के शौकीन हैं और आपको खाना बहुत पसंद है तो आज आप सही जगह पे हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की फेमस ब्लैक पाव भाजी की, जो कि अब पुणे में भी आसानी से आपके लिए लेकर आया है मां अंजनी पाव भाजी सेंटर, जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक अलग और बहुत ही बेहतरीन स्वाद का मजा देने वाला है। जी हाँ, मां अंजनी पाव भाजी सेंटर आपको एक अलग और अनोखा स्वाद देने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मां पाव भाजी की स्पेशल ब्लैक पाव भाजी, ब्लैक पाव भाजी पुलाव एंड उनकी स्पेशल चीला है, जिससे आप आकर कहीं से भी मुंबई का प्योर टेस्ट यहाँ पे ले सकते हैं। और आज हम इनसे अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे मां अंजनी पाव भाजी की ऑनर पूनम सोलंकी से, और इनसे जानेंगे कि ये प्रेरणा उनको कहाँ से आई कि उन्होंने मुंबई का कॉन्सेप्ट पुणे में लेकर आया। थैंक यू। आपका जन भारत समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी मैम कि ये कॉन्सेप्ट मां अंजनी पाव भाजी में ब्लैक पाव भाजी, ब्लैक पुलाव की आपकी जो आइडियाज आई वो कहाँ से आई? ये आइडिया आई क्योंकि मैं भी एक कस्टमर थी और ये मुंबई का एक ब्रांड है, तो मैंने भी एज अ कस्टमर जाके ट्राई किया और फिर सोचा कि पूना में ब्लैक पाव भाजी एक थोड़ा डिफरेंट वर्जन हो जाएगा भाजी का, जो किसी ने नहीं सोचा है। ब्लैक मसाला महाराष्ट्र में फेमस है, तो इस वजह से ये थॉट प्रोसेस चला कि इसको पूना में लाया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे पूना में लेके आते एक नया वर्जन ऑफ पाव भाजी जो किसी ने नहीं देखा है। तो मां अंजनी पाव भाजी सेंटर में सबसे स्पेशल आप क्या प्रेजेंट करते हो? हमारे यहाँ स्पेशलिटी द ब्लैक पाव भाजी है, ग्रीन पाव भाजी है जो किसी ने ट्राई नहीं की है। तो ब्लैक में काफ़ी डिफरेंट मसाले यूज़ किए जाते हैं और थोड़ी स्पाइसी वर्जन है, थोड़ा चटपटा वर्जन है वो पाव भाजी, जो आई रेकमेंड कि सबको ट्राई करना चाहिए। एंड इसका एक और यूएसपी ये है कि दो ये स्पाइसी है पर आपको एसिडिटी नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़े हर्बल मसाले भी यूज़ होते हैं हमारी तरफ से, तो वो एसिडिटी बिल्कुल नहीं होगा। ग्रीन पाव भाजी है जो एक हेल्दी वर्जन है, ग्रीन किसी ने सुना नहीं होगा और कहीं पे नहीं मिलता है। ग्रीन हम ग्रीन वेजीज से बनाते हैं और रेड तो है ही है। तो ये तीनों मिलके हम, और पुलाव में भी हम तीनों वैरायटी देते हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन। किसी भी खाने में मसाले उसकी जान होती है। तो मैं मसालों के बारे में बात करूं तो अगर आप मसाले के बारे में कुछ बताएं जो आपकी स्पेशलिटी हो। मसाले ये ब्रांड के ओनर जो है उन्होंने ही बनवाए हैं और वहीं से आते हैं, हम इन हाउस कुछ नहीं बनाते। वहाँ पे जो मुंबई का ब्रांड है, ब्रांच है, वहाँ से सारे मसाले इन हाउस बन के आते हैं। तो ये सारे अलग अलग मसाले बेस्ट वैरायटी के लेते हैं, जैसे कश्मीरी मिर्च हो गई या ब्लैक मसाले की चटनी हो गई। तो हर चीज़ को वो लोग अलग अलग जगहों से क्यूरेट करते हैं और फिर बनाते हैं। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ब्लैक पाव भाजी। जी मैम। ये मुंबई में अभी तक फेमस है, पुणेकर के लिए बिल्कुल अभी तक वो इनसे परिचित नहीं है। तो इसके लिए आप एक ऐसा मैसेज दो जिससे उनको ये लगे कि नहीं, मैं अगर यहाँ आ रहा हूँ तो कुछ अलग मिलेगा मुझे खाने को। हम पाव भाजी ऐसी चीज़ है जो हर एक पुणेकर की जान है या हर महाराष्ट्र की जान है। तो आपको अगर अलग टेस्ट ट्राई करना है तो आप ज़रूर आइए। ब्लैक पाव भाजी, ग्रीन पाव भाजी जैसे हमारा प्लाटर है, एक ही में आप खा सकते हैं। तो वो आपको तीनों भाजियों का टेस्ट भी दे देगा, आपको ये भी समझेगा कि कितना वेरिएंस एक्चुअली भाजी में भी बन सकते हैं जो हमको नहीं पता था। तो आप ज़रूर आके ट्राई करें। उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है, जैसे चाइनीज़ है, अपने पास पिज़्ज़ाज़ है, गार्लिक ब्रेड्स है। चाइनीज़ में स्पेशली हम लोग कोई भी तरह का कलर्स यूज़ नहीं करते हैं, सो दैट इज़ कम्प्लीटली सेफ, बिकॉज चाइनीज़ यूजुअली कलर में ही बनते हैं काफ़ी। और पुडला है, चीला है, जो पाव नहीं खाते हैं तो उनके लिए चीला कॉन्सेप्ट है। चीला कॉन्सेप्ट एक्चुअली मुंबई में ही फेमस है और पुणे में कहीं नहीं मिलता है। तो हम चीलास बनाते हैं, पुडलास है, सैंडविच पुडला है, चाइनीज़ पुडला है, मूंग दाल चीला है, मूंगलेट्स है। तो काफ़ी वैरायटी इसकी भी है। और हमारे मिल्क शेक्स भी हमारे यूएसपी है, जैसे स्ट्रॉबेरी चॉकलेट हो गया, कॉफ़ी चॉकलेट हो गया, ये आपने सुने नहीं होंगे, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक हो गया। तो ये सब आप आएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा क्वालिटी एंड टेस्ट एट द बेस्ट है। एंड हम लोग
बहुत सोच समझ के इसको ध्यान में रख के कस्टमर के लिए एट द बेस्ट क्वालिटी काम करते हैं। और मैम अगर हम खाने की बात करें और हाइजीन की बात ना करें तो ये गलत होगा, तो अगर आप हाइजीन कैसे मेंटेन करते हो? मैम हमारा ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, कोई भी देख सकता है बाहर से, उनको किचन क्लीन ही मिलेगा। थोड़ा बहुत काम के टाइम गंदा दिखेगा, बाकी वो लोग पूरा एनीवेज क्लीन रहता है। सुबह भी धोया जाता है और शाम को भी ये लोग धो के जाते हैं। सारे शेफ्स जो है वो कैप्स पहनते हैं, अपने वेटर्स भी हैं उनको भी कैप दी गई है। तो और हाइजीन वैसे मेंटेन होता है और हमने एटमॉस्फेयर भी वैसे रखा है, क्योंकि पाव भाजी अगर अपन सोचते हैं तो अपन सिर्फ सोचते हैं कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, वो पाव भाजी है। पर हमने हमारा आउटलेट ऐसे बनाया है कि हमने एसी आउटलेट बनाए हैं, थोड़ा अच्छा इंटीरियर्स दिया है, एटमॉस्फेयर अच्छा दिया है, पॉजिटिव वाइब्स दिए है, और डिफरेंट वर्जन ऑफ हैविंग पाव भाजी और एलिवेटेड वर्जन ऑफ हैविंग पाव भाजी। ये पाव भाजी का कॉन्सेप्ट वाकई बहुत ही अलग है, क्योंकि ब्लैक पाव भाजी अभी तक पुणेकरों ने नहीं सुना। तो अगर वो अभी सुनेंगे या जानेंगे तो आपका डेस्टिनेशन वाकई दूर है, तो आपने पूना बेस क्यों नहीं सोचा कुछ प्लान? मैम ये जगह हमने इसलिए चूज की क्योंकि हम यहीं पे रहते हैं बाजू में, एंड ये बिकॉज यहाँ पे हम भी है, हमारे बाजू में भी हमारे कस्टमर्स हैं, लाइक सपना पाव भाजी है, तो लोगों को एक ईजियर प्लेस है लोकेट करने को, इस वजह से हमने ये लोकेशन चूज किया। पर हम लोग ओपन है और फ्रेंचाइज करने को लोगों के साथ, you know, if someone is willing to franchise partner with us, we are open to बानेर, FC रोड, कोथरूड हो गया, खराड़ी हो गया, ये सारे लोकेशंस हमारे दिमाग में है, बिकॉज ये एक आउटलेट पूरे पुणे को केटर नहीं कर पाएगा। वो हम जानते हैं, तो वी आर ओपन टू फ्रेंचाइजिंग ऑल्सो। तो फ्रेंचाइजी की आप बात कर रहे हो, तो पुणे में कहाँ पे आप सोच रहे हो? अगर हमारा प्लान क्या आपका? जो सोच रहा था, कोथरूड है, बानेर नहीं तो बालेवाड़ी, यस, एंड इवन शिवाजी नगर, बिकॉज मेजर महाराष्ट्रियन हब वो है, सो वहाँ पे सोच रहे हैं, खराड़ी सोच रहे हैं, और फिलहाल तो ये लोकेट किया है। एंड ऑल ओवर महाराष्ट्र भी हमारा प्लान है। अगर कोई आता है कि उनको औरंगाबाद, संभाजीनगर, ये सारे डेस्टिनेशन, कोल्हापुर हो गया, कराड़ हो गया, ये डेस्टिनेशंस पे कोई खोलना चाहे, वी आर वेरी ओपन टू इट, और हम खोलना चाहेंगे, बिकॉज ब्लैक पाव भाजी समथिंग पूरे महाराष्ट्र को टेस्ट करना बनता है। बिल्कुल। और एज अ बिजनेस वुमेन आपको टेकन करना क्या सर्वाइविंग कैसा लग रहा है? क्या एक्सपीरियंस है आपका? ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, बिकॉज एवरीडे अपन इसकी तरफ काम करते हैं, बिकॉज आई एम अ फूडी, तो प्यार खाने की तरफ ऑलरेडी है, इसीलिए बिजनेस को चूज भी किया है। तो सर्वाइविंग एक ठीक है, पर एक प्यार, अगर आप बिजनेस से प्यार करते हो तो ऑब्वियसली यू विल सर्वाइव फॉर श्योर। नेक्स्ट प्लान क्या होगा आपका? अगर पाव भाजी, पुलाव, इसके अलावा आप कुछ ऐड ऑन करना चाहो अपने फूड मेन्यू में, तो क्या ऐड करना चाहोगे? ये तो ब्रांड अलग से चलेगा ही। मेरा मेजर जो नेक्स्ट प्लान रहेगा, मुझे पुणे में एक साउथ इंडियन ब्रांड चाहिए जो बैंगलोर से हो, बिकॉज मैं पर्सनली बैंगलोर से हूँ, तो मुझे वो खाना मिलता नहीं है यहाँ पे पुणे में, वो टेस्ट नहीं मिलता। सो मेजर मेरा नेक्स्ट अगर कुछ भी खोलना चाहूँ, एक साउथ इंडियन आउटलेट जरूर रहेगा। थैंक यू मैम, जन भारत समाचार को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका बहुत ही यूनिक और अलग कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको इन फ्यूचर कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये जो ब्लैक पाव भाजी है, ब्लैक पुलाव है, ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आप पुणे में लेकर आए हो। नेक्स्ट प्लान क्या होगा आपका? ब्लैक पाव भाजी, ब्लैक पुलाव, ये मेरे लड़के और बहू का सपना था। ओके। कई 1.5 साल से वो ट्राई कर रहे थे, कई तो स्पॉट अच्छा मिले। ये स्पॉट मिलने के बाद उन्होंने बोला नहीं, अपना ये चालू करना है, और प्योर वेज और विदाउट कलर कॉन्सेप्ट ऐसा लाया है कि आके पुणे में किधर भी नहीं। ये सिर्फ मसाले से बना हुआ ब्लैक पाव भाजी है, नो कलर नो कुछ। सर इसमें यूनिकनेस क्या होगा? ब्लैक सुन के लोगों के मतलब जहन में कुछ अलग ही आएगा। ये तो थोड़ा सा तीखा होता है, चटपटा होता है। इसमें 34 हर्बल मसाले से बना हुआ मसाला है, जिसकी वजह से पाव भाजी में आपको एसिडिटी नहीं होती, और वो कितना भी तीखा हो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा आपको।
सर ये पूना में फर्स्ट ब्रांच ये है, तो आपका अगला क्या कहाँ कहाँ आप इसकी फ्रेंचाइजी खोलना चाहोगे? जैसे लोगों को चाहिए, हमारा तो प्लान था डेक्कन, ओके, कोथरूड, खराड़ी,